जरा उस दुनिया की कल्पना कीजिए जो वैसी न हो जैसी हम उससे जानते हैं, जहां आवाजें दिखती हैं, जहां खुशबुओं के रंग होते हैं और जहां अंधेरा भी आकारों और हरकतों से भरा होता है। हकीकत को लेकर हमारी इंसानी समझ काफी सीमित है ना? लेकिन जानवरों की दुनिया बिल्कुल अलग है। वहां ऐसे जीव रहते हैं जिनकी इंद्रियां हमें किसी कल्पना से कम नहीं लगती। वो देखते हैं जो हमसे छिपा है। वो अविश्वसनीय दूरी से फुसफुसाहट भी सुन सकते हैं और ऐसी चीजें महसूस कर सकते हैं जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। आज हम एक अद्भुत सफर पर निकलेंगे ताकि 10 ऐसे जानवरों के बारे में जान सके जिनकी देखने, सुनने और सूंघने की क्षमताएं सबसे अद्भुत हैं। तैयार हो जाइए हैरान रह जाने के लिए। विकास का तरीका बड़ा निराला है। जिंदा रहने, शिकार करने या शिकारियों से बचने के लिए जानवरों को खुद को ढालना पड़ा और जीवित रहने के लिए उनके सबसे बड़े हथियार बनी उनकी इंद्रियां। लाखों सालों के सफर में ये इंद्रियां इस कदर विकसित हो गईं कि हमारी सोच से भी आगे निकल गईं। तो पेश है हमारा पहला हीरो, आसमान का सच्चा राजा, प्रतापी और राजसी बाज। जब हम सुपरविजन या तेज नजर के बारे में सोचते हैं तो तुरंत बाज का ही ध्यान आता है। और ऐसा बेवजह नहीं है। जरा सोचिए, आप जमीन से कई किलोमीटर ऊपर बहुत ऊंचाई पर उड़ रहे हैं और वहां से आप जमीन पर भाग रही एक छोटी सी चूही को आसानी से देख लेते हैं। हमारे लिए तो ये बिल्कुल अविश्वसनीय है। हम तो 50 मीटर की दूरी से भी चूहे को मुश्किल से देख पाते हैं, लेकिन बाज ऐसा कर सकते हैं। उनका राज क्या है? यह सब उनकी आंखों की बनावट का कमाल है। बाज की आंखों की रेटिना, आंख का वो पिछला हिस्सा जहां तस्वीर बनती है, में प्रकाश संवेदनशील कोशिकाएं अविश्वसनीय रूप से ज्यादा होती हैं। ये कोशिकाएं वहां इंसान की तुलना में कहीं ज्यादा होती हैं। खासकर तथाकथित कोन्स, शंकु कोशिकाएं की संख्या बहुत ज्यादा होती है, जो बारीकियों को देखने और रंगीन दृष्टि के लिए जिम्मेदार होती है। इसके अलावा बाज की आंखों की रेटिना पर एक नहीं बल्कि पूरी 2 केंद्रीय गर्त या फोविया होती है। ये सबसे साफ दृष्टि के केंद्र होते हैं। एक गर्त सीधा सामने की ओर देखती है और दूसरी थोड़ी बगल की ओर। यह उन्हें अनोखी क्षमता देता है कि वे किसी चीज की छोटी से छोटी बारीकियों को देख सके और साथ ही अपने आसपास होने वाली हलचल पर भी नजर रख सके। बेशक उन्हें यह अद्भुत नजर शिकार के लिए ही चाहिए होती है। वे बहुत ऊंचाई से अपने इलाके की गश्त लगाते हैं और शिकार की तलाश में जमीन को स्कैन करते रहते हैं। जैसे ही वे किसी संभावित शिकार को देखते हैं, वे जबरदस्त रफ्तार से नीचे की ओर घोता लगाते हैं। अपनी इस अविश्वसनीय नजर के बिना वे जीवित ही नहीं रह पाते। उनकी आंखें शक्तिशाली दूरबीन की तरह काम करती हैं। बाज की आंखों की तीक्ष्णता इंसान की तुलना में 4 से 8 गुना ज्यादा हो सकती है। जरा सोचिए, अब बिल्कुल एक अलग दुनिया में गोता लगाते हैं, सीधा महासागर की गहराई में। वहां रहता है एक जीव जिसके पास शायद हमारे पूरे ग्रह पर सबसे जटिल आंखें हैं। मिलिए मैंटिस श्रिम्प से। हमारी 3 तरह की रंगीन रिसेप्टर्स को भूल जाइए। हाँ, हमारे पास 3 है, लाल, हरा, नीला। इससे हमें रंगों का वो पूरा स्पेक्ट्रम दिखता है जिसे हम जानते हैं। लेकिन मैंटिस श्रिम्प के पास 3 नहीं है और 6 भी नहीं। उनके पास पूरे ब्योहे 12 तरह के फोटो रिसेप्टर्स हैं। कल्पना कीजिए, आप अचानक ऐसे रंग देखने लगे जिनके अस्तित्व के बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। ये ऐसा है मानो कोई बिल्कुल नई रंगीन दुनिया खुल गई हो, जिसे शब्दों में बयां करना नामुमकिन है। मैंटिस श्रिम्प दुनिया को ऐसे ही देखता है, अविश्वसनीय रूप से रंगीन और कई परतों वाला। लेकिन यह सब कुछ नहीं है। उनकी आंखें अलग अलग तरह की रोशनी देख सकती हैं जो हमारे लिए अदृश्य है। उदाहरण के लिए, वे ध्रुवीकृत पोलराइज्ड प्रकाश देखते हैं। यह वो प्रकाश है जो सिर्फ एक ही तल में कंपन करता है। कई जानवर दिशा खोजने या पानी ढूंढने के लिए ध्रुवीकरण का उपयोग करते हैं, लेकिन मैंटिस श्रिम्प इसे इतनी बारीकी से देखता है कि इसका उपयोग गुप्त संचार के लिए या पानी के नीचे बेहतर देखने के लिए भी कर सकता है। उनकी हर आंखें अलग अलग चलती हैं,
जैसे पैरों पर लगे दो छोटे टेलीस्कोप। वे एक साथ अलग अलग दिशाओं में देख सकते हैं। उन्हें ऐसी जबरदस्त नजर क्यों चाहिए? शिकार के लिए। वे रीफ के सबसे तेज और आक्रामक शिकारियों में से एक है। ऐसी दृष्टि उन्हें तुरंत शिकार का पता लगाने, उसकी प्रजाति पहचानने और यहां तक कि उसके मूड को भी समझने में मदद करती है, रंग बदलने से, जो हमारे लिए बिल्कुल अदृश्य होता है। ये एक इनबिल्ट सुपर स्कैनर होने जैसा है, जो महासागर के सभी रहस्यों को देख सकता है। कमाल है ना? महासागर के चमकीले रंगों से अब हम रात की खामोशी की ओर बढ़ते हैं और हमारा अगला हीरो है खामोश उद्यान का माहिर और जबरदस्त सुनने की शक्ति वाला जीव। हाँ, यह है उल्लू। उल्लू अपनी लगभग खामोश उड़ान के लिए जाने जाते हैं। यह शिकार के लिए उनका मुख्य हथियार है, लेकिन शिकार ढूंढने में उनकी सुनने की क्षमता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। घोर अंधेरे में देखना लगभग बेकार हो जाता है, लेकिन उल्लू के लिए यह कोई समस्या नहीं। वे अपनी असाधारण सुनने की शक्ति पर भरोसा करते हैं। यह शक्ति इतनी तेज और सटीक है कि उल्लू बर्फ या पत्तों की मोटी परत के नीचे सरसराहट करते हुए चूहे की आवाज भी सुन सकता है। और सिर्फ सुनना ही नहीं, बल्कि बिल्कुल सही सही पता लगा सकता है कि ये आवाज कहां से आ रही है। इस जबरदस्त सुनने की शक्ति का राज क्या है? पहला कारण है उनके कानों का असममित रूप से होना। उनके कान एक दूसरे से थोड़ा ऊपर नीचे या आगे पीछे होते हैं। यह असममिति उल्लू को आवाज की दिशा का बेहद सटीक अंदाजा लगाने में मदद करती है। आवाज एक कान में दूसरे कान से थोड़ी पहले या थोड़ी तेज पहुंचती है, और उल्लू का दिमाग इस मामूली फर्क को तुरंत पहचान लेता है, जिससे उसे आसपास की आवाजों का एक साउंड मैप सा मिल जाता है। सोचिए, आप कोई आवाज सुने और तुरंत जान जाएं कि वह न सिर्फ कहां से आ रही है, बल्कि कितनी दूर है। उल्लू ये सब अपने आप करते हैं। इसके अलावा उनके चेहरे के चारों ओर पंखों की एक खास बनावट होती है, जिसे फेशियल डिस्क कहते हैं। यह डिस्क एक तरह के एंटीना का काम करती है, जो आवाज की लहरों को सीधा उनके कानों तक पहुंचाती है। खामोश उद्यान के साथ मिलकर यह सुनने की शक्ति उल्लू को रात का एक बेहतरीन शिकारी बनाती है। वे अंधेरे में भी अपने शिकार को सुन सकते हैं और पूरी सटीकता से हमला कर सकते हैं। यह सुनने की शक्ति उनकी आंखों की जगह ले लेती है। अब आइए ऐसे जीवों के बारे में बात करें जो दुनिया को अपने कानों से देखते हैं। सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन चमगादड़ जिस इकोलोकेशन तकनीक का कुशलता से इस्तेमाल करते हैं, यह बिल्कुल वैसा ही है। बहुत से लोग सोचते हैं कि चमगादड़ अंधे होते हैं। यह पूरी तरह सच नहीं है। ज्यादातर प्रजातियों की आंखें होती हैं और वे देख सकते हैं, हालांकि हमारी जितनी अच्छी तरह नहीं। लेकिन घने अंधेरे में रास्ता खोजने और शिकार करने के लिए उन्हें किसी और चीज की जरूरत होती है। वे छोटी, बहुत ज्यादा आवृत्ति वाली आवाजें निकालते हैं, जिन्हें अल्ट्रासाउंड कहते हैं। ये आवाजें हम इंसान सुन नहीं पाते। फिर चमगादड़ सुनता है कि यह आवाज आसपास की चीजों से कैसे टकराकर वापस आती है, जैसे पेड़ों से, गुफा की दीवारों से, हवा में उड़ते कीड़ों से। आवाज कितनी तेजी से और कितनी जोर से वापस आती है, यानी गूंज, और आवाज की आवृत्ति में आए बदलाव से चमगाड़ को अपने आसपास का पूरा नक्शा मिल जाता है। जरा सोचिए, जैसे आप दुनिया को आवाज की तरंगों से महसूस कर रहे हो। हर चीज, चाहे वह दीवार हो, पेड़ हो या एक छोटा मच्छर, आवाज को अलग तरह से वापस भेजती है। इस ध्वनि की छाप से चमगादड़ तुरंत उस चीज का आकार, रूप, दूरी और यहां तक कि उसकी सतह, टेक्सचर भी समझ जाता है। यही उन्हें घने अंधेरे में तेज रफ्तार से उड़ने, रुकावटों से बचने और उड़ते हुए छोटे से छोटे कीड़ों को भी सटीक रूप से पकड़ने में मदद करता है। चमगादड़ की कुछ प्रजातियां तो गूंज से ये भी पहचान सकती हैं कि कौन सा कीड़ा खाने लायक है और कौन सा नहीं। यह जानकारी को प्रोसेस करने की एक अविश्वसनीय रूप से जटिल प्रणाली है। उनके लिए इकोलोकेशन ऐसा है जैसे आवाज की मदद से 3D में देखना। यह इस बात का सबसे अद्भुत उदाहरण है कि कैसे विकास, इवोल्यूशन ने जीवन रक्षा की सबसे मुश्किल चुनौतियों से निपटने के लिए जीवों की इंद्रियों को ढाला है।
वे सचमुच अपने आसपास की दुनिया का रूप सुनते हैं। रात के आकाश से हम फिर से पानी की दुनिया में लौटते हैं। इकोलोकेशन का इस्तेमाल सिर्फ चमगादड़ ही नहीं करते। महासागरों में इस हुनर को एक और अद्भुत जीव ने चरम पर पहुंचाया है, और वो है डॉल्फिन। वे ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां अक्सर पानी के मैलापन या गहराई के कारण नजर सीमित रहती है, इसलिए सुनना ही उनकी सबसे अहम इंद्रिय बन जाता है। डॉल्फिन चमगादड़ों की तरह ही रास्ता खोजने, भोजन ढूंढने और एक दूसरे से बात करने के लिए इकोलोकेशन का इस्तेमाल करती है। वे अपनी नाक के रास्ते से कई तरह की क्लिक्स, सीटियां और दूसरी आवाजें निकालती है। ये आवाजें पानी में फैलती हैं, चीजों से टकराकर वापस आती हैं, जिन्हें प्रतिध्वनि या गूंज कहते हैं। डॉल्फिन इस गूंज को अपने सिर और निचले जबड़े में मौजूद खास चर्बीदार ऊतकों से पकड़ती है, जो आवाज को उनके अंदरूनी कान तक पहुंचाते हैं। लेकिन डॉल्फिन इकोलोकेशन से जो जानकारी हासिल करती है, वो सचमुच हैरान कर देने वाली है। वे सिर्फ ये नहीं बताती कि कोई चीज कहाँ है और कितनी दूर है। वे एक असली ध्वनि चित्र बना सकती हैं। एक डॉल्फिन किसी वस्तु का आकार, आकृति, घनत्व और यहां तक कि उसकी अंदरूनी बनावट भी जान सकती है। जरा सोचिए, एक डॉल्फिन मछली के अंदर की हड्डियां देख सकती है, या ये समझ सकती है कि कोई चीज अंदर से खाली है या भरी हुई। ये ऐसा है जैसे उनके शरीर में एक बिल्ट इन पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड स्कैनर लगा हो, जो दूरी से काम करता है। वे इस क्षमता का इस्तेमाल मछलियों के झुंडों को ढूंढने, शिकारियों का पता लगाने और यहां तक कि विशाल महासागर में रास्ता ढूंढने के लिए करती है। उनकी ध्वनि दृष्टि उन्हें चीजों के आर पार देखने या उन्हें स्कैन करने में मदद करती है। यही वजह है कि वे पानी के नीचे की दुनिया के सबसे कुशल शिकारियों और मार्गदर्शकों में से एक है। आवाज से देख पाना, ये वाकई एक सुपर पावर है। अब हम देखना और सुनना छोड़कर अपनी एक और अद्भुत इंद्रिय पर ध्यान केंद्रित करें, सूंघने की क्षमता। इंसानों में सूंघने की क्षमता कई जानवरों जितनी विकसित नहीं होती, लेकिन कुछ जीव ऐसे भी हैं जिनके लिए गंध जानकारी की एक पूरी दुनिया है। और इस श्रेणी का पूर्ण चैंपियन बेशक कुत्ता है। हम सब जानते हैं कि कुत्तों में सूंघने की शक्ति अच्छी होती है, लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कितनी अच्छी है? इंसानों की नाक में लगभग 60 लाख 6 मिलियन गंध रिसेप्टर्स होते हैं। नस्ल के आधार पर कुत्तों में यह संख्या 30 करोड़ 300 मिलियन तक हो सकती है। यह 50 गुना ज्यादा है। उनकी नाक एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली और संवेदनशील अंग है। कुत्ते अरबों खरबों गुना घुली हुई गंधों को भी पहचान सकते हैं। यह ऐसा है जैसे दो ओलंपिक आकार के स्विमिंग पूल में एक बूंद किसी पदार्थ को ढूंढ निकालना। यह वाकई अविश्वसनीय है। उनकी नाक की बनावट भी अनोखी है। हवा दो धाराओं में बंट जाती है, एक सांस लेने के लिए और दूसरी गंध का विश्लेषण करने के लिए। ये उन्हें एक ही समय में सांस लेने और आसपास की दुनिया को सूंघने की अनुमति देता है। उनका दिमाग भी भारी मात्रा में गंध संबंधी जानकारी को संसाधित करने के लिए अनुकूलित है। गंध के विश्लेषण के लिए जिम्मेदार मस्तिष्क का हिस्सा कुत्तों में इंसानों की तुलना में आनुपातिक रूप से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। उनके लिए गंध सिर्फ देखने या सुनने का अतिरिक्त हिस्सा नहीं है, ये दुनिया को समझने का उनका प्राथमिक तरीका है। गंधें उन्हें कहानियां सुनाती हैं। यह कौन था, कब था, उन्होंने क्या किया, वे किस मूड में थे। अपनी अविश्वसनीय सूंघने की क्षमता के कारण कुत्तों का उपयोग कई अलग अलग क्षेत्रों में किया जाता है। लापता लोगों को ढूंढना, ड्रग्स और विस्फोटक का पता लगाना, कुछ बीमारियों का निदान करना और यहां तक कि प्राचीन कलाकृतियों को ढूंढना। उनकी नाक एक जीवित डिटेक्टर है, जिसकी संवेदनशीलता बिल्कुल जादुई लगती है। एक कुत्ता अपनी गंधों के माध्यम से दुनिया को देख सकता है, और यह दुनिया हमारी दुनिया से कहीं ज्यादा समृद्ध और जटिल है। धरती की गंधों की दुनिया से एक बार फिर गोता लगाते हैं महासागर की गहराइयों में, और यहां भी है अपनी सूंघने की शक्ति के महारथी। और सिर्फ सूंघने के ही नहीं, हमारा अगला किरदार है शार्क। जब हम शार्क के बारे में सोचते हैं, तो सबसे पहले दिमाग में आता है
उसके नुकीले दांत और पानी के ऊपर निकला हुआ फिन। लेकिन उनकी महाशक्तियां तो बहुत पहले ही शुरू हो जाती हैं, अपने शिकार को देखने या सुनने से बहुत पहले। शार्क की सूंघने की शक्ति वाकई कमाल की होती है। वे लाखों लीटर पानी में खून की सिर्फ एक बूंद का भी पता लगा सकती है। ये ऐसा है जैसे किसी विशाल झील में स्याही की एक बूंद ढूंढना। उनके नथुने बहुत बड़े होते हैं और उनकी थूथन के ठीक सामने वाले हिस्से पर होते हैं। पानी इनमें से होकर गुजरता है और शार्क बहाव के साथ आने वाली गंधों की मामूली से मामूली निशानियों को भी पकड़ लेती है। घायल मछली से निकलने वाले खून या दूसरे तरल पदार्थों की गंध उन्हें मीलों दूर से अपनी ओर खींच लाती है। लेकिन सूंघना तो उनके हथियारों का सिर्फ एक हिस्सा है। शार्क के पास एक और अनूठी इंद्री है जो हमारे लिए बिल्कुल अगम्य है। वे कमजोर विद्युत क्षेत्रों को महसूस कर सकती है। उनकी थूथन पर खास अंग होते हैं जिन्हें एम्पुला ऑफ लोरेंजनी कहते हैं। ये बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो विद्युत चालक जेल से भरे होते हैं और इलेक्ट्रो रिसेप्टर्स से जुड़े होते हैं। सभी जीवित प्राणी बहुत कमजोर विद्युत क्षेत्र उत्सर्जित करते हैं। ये उनकी मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र के काम करने के कारण होता है। शार्क अपने एम्पुला ऑफ लोरेंजेनी की मदद से इन विद्युत संकेतों को सुन सकती है। भले ही मछली रेत में छिपी हो या बिल्कुल शांत बैठी हो, शार्क इस कमजोर विद्युत निशान से उसकी मौजूदगी का पता लगा सकती है। ये किसी इनबिल्ट इलेक्ट्रिक डिटेक्टर की तरह है जिससे वे शिकार को वहां भी ढूंढ लेती है जहां उसे देखना या सुनना मुमकिन न हो। अविश्वसनीय सूंघने की शक्ति, विद्युत क्षेत्रों के प्रति संवेदनशीलता और दूसरी इंद्रियों का यह संयोजन शार्क को महासागर के सबसे कुशल शिकारियों में से एक बनाता है। वे दुनिया को ऐसे तरीकों से महसूस करती हैं जिनकी कल्पना करना हमारे लिए शायद मुश्किल ही हो। अब उन जीवों की ओर देखते हैं जो अनदेखी चीजें देख सकते हैं, जैसे कि गर्मी। हमारी इस चर्चा में अगला नंबर आता है कुछ खास तरह के सांपों का। हाँ, सांप अपनी तेज नजर के लिए मशहूर है, लेकिन उनमें से कुछ के पास एक अद्भुत क्षमता होती है। वे इंफ्रारेड दृष्टि रखते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें हर चीज लाल रंग में दिखाई देती है, जैसा कि बचाव दल या सैनिक इस्तेमाल करते हैं। थर्मल कैमरे में होता है। राइटलस्नेक, पिट वाइपर या बोआ जैसे कुछ सांपों के सिर पर खास तरह के गड्ढे होते हैं। ये आमतौर पर आंख और नथुने के बीच स्थित होते हैं। ये गड्ढे असल में थर्मोरेसेप्टर होते हैं जो गर्मी की किरणों या हीट रेडिएशन के प्रति बेहद संवेदनशील होते हैं। ये गड्ढे एक तरह के हीट कैमरे की तरह काम करते हैं। इंफ्रारेड रेडिएशन यानी गर्मी सभी गर्म खून वाले जीवों से निकलती है। जब सांप रात में शिकार कर रहा होता है तो उसकी आंखें शायद उतनी अच्छी तरह से न देख पाए, लेकिन ये गड्ढे शिकार जैसे चूहे, गिलहरी या पक्षी से निकलने वाली गर्मी को पहचान लेते हैं। गड्ढों से मिली ये जानकारी सांप के दिमाग में जाती है और आंखों से मिली जानकारी के साथ मिल जाती है। नतीजा ये होता है कि सांप को सिर्फ एक आम तस्वीर नहीं मिलती, बल्कि उसे अपने आसपास के माहौल का एक गर्मी वाला नक्शा भी दिखता है जो आंखों से मिली तस्वीर के ऊपर चढ़ा होता है। वह शाब्दिक अर्थ में यह देख पाता है कि गर्म चीजें कहाँ हैं, भले ही पूरी तरह से अंधेरा हो। ये क्षमता उन्हें अपने शिकार पर एकदम सटीक निशाना लगाने और बहुत प्रभावी तरीके से हमला करने में मदद करती है। यहां तक कि तब भी जब शिकार हिलडुल न रहा हो या कोई आवाज ना निकाल रहा हो। जरा सोचिए, अगर आप जीवित प्राणियों से निकलने वाली गर्मी को महसूस नहीं बल्कि देख पाते। यह ठीक वैसे ही है जैसे आपके पास एक्स-रे दृष्टि हो, लेकिन यह तापमान के लिए काम करती हो। सांप के लिए यह रात में शिकार करने का एक बेहद अहम जरिया है। इंफ्रारेड दृष्टि उनके दुनिया को देखने के तरीके में एक बिल्कुल नया पहलू जोड़ देती है और उन्हें रात के सबसे घातक शिकारियों में से एक बनाती है। तो ये है जानवर जगत के असली सुपर हीरो, अपनी अविश्वसनीय इंद्रियों के साथ। अदृश्य को देख सकने वाली दृष्टि से लेकर सुनकर आसपास का पूरा नक्शा बना लेने वाली श्रवण क्षमता तक और अतीत की गंध पहचान लेने वाली घ्राण शक्ति तक।
ये सोचने पर मजबूर करता है कि ये जीव एक ही दुनिया को कितनी अलग तरह से अनुभव करते हैं, है ना? उम्मीद है जानवरों की अद्भुत इंद्रियों की दुनिया का यह सफर आपको उतना ही रोमांचक लगा होगा जितना हमें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारी दुनिया के बारे में ऐसे ही और मजेदार तथ्य जानते रहें। और हमें कमेंट्स में लिखकर बताएं कि इनमें से कौन सी अद्भुत इंद्रिय आप खुद में पाना चाहेंगे और क्यों। आपकी राय जानना हमें बहुत अच्छा लगेगा।